जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज कोहली और आप जुड़ चुके हैं कश्मीर ट्रिब्यून के साथ। हम इस वक्त सब डिविजनल मेंढर के गांव बेरा के अंदर मौजूद हैं और महकमा पीडीडी की क्या हालात होगी यहाँ पे, ये देखते हुए शर्म आ रही है और इतना रिस्क है इस जगह में कि कभी भी कोई जानी नुकसान हो सकता है। आप देख सकते हैं कि ये लाइन है, जर्नल लाइन है जिससे कनेक्शन लगते हैं, लेकिन ये किसके सहारे खड़ी है आप देख सकते हैं। कहीं कभी भी कोई बच्चा अगर भूले से भी इसको टच करेगा तो यकीनन यहां पे किसी भी जान का नुकसान हो सकता है। ये घर है और इसके सामने ये जनरल लाइन बिल्कुल जो जमीन के साथ लग रही है, लेकिन यहां पे मुख्तलिफ स्कीम के अंदर महकमा पीडीडी को पंचायत या कपेक्स प्लान की बात करें, उसमें है जो पोल्स के लिए ट्रांसफार्मर के लिए पैसे ट्रांसफर किए गए, लेकिन यहाँ की हालात है जो जस की तस है, यहाँ खतरा बना हुआ है। इस घर के परिवार जो है वो हमारे साथ है और समाजी कारकुन हनीफ चौधरी भी हमारे साथ हैं। इस मतलब हम इनसे जानेंगे कि आखिर आपको किस किस्म से दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हम हनीफ साहब से जाने चाहिए। हनीफ साहब, आपने जो ये देखा क्या है? सबसे पहले तो कोहली साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, बाली जी और अपने बड़े भाई का। मेन चीज ये है कि हम इस इलाके में पहली बार आए हैं, तो ये जो बिजली का पोल है ना, ऐसे तो जंगल के बीच में फौज कभी कभार क्या करती है, 2 दिन के लिए टाइम गुजारने के लिए पेड़ों पर टांगती है। वो कंडीशन यहाँ पे हो रही है। अगर खुदा न खास्ता छोटे बच्चे हैं, कोई बुजुर्ग या बूढ़ी माँ का हाथ लगे तो वो अपनी जान गंवा बैठेगा। इसलिए हिंदुस्तान। हनीफ साहब, आप तो यहाँ से यकीनन क्रॉस नहीं हो पाएंगे क्योंकि ना, बिल्कुल मैं क्रॉस नहीं हो पाऊंगा। अगर खुदा ने खास्ता इनके परिवार में कोई शादी होती है, मरना जीना भी होता है, अगर कोई ओपरा आदमी ने हाथ अपर कर दिया, उसने हाथ लगा दिया, एक तो दुनिया से चला गया, उसकी जान भी जाएगी। इसलिए बराए मेहरबानी करके इस महकमा ने जल्दी से जल्दी इसको, महकमा पीडीडी को क्या कहना चाहते हैं जनाब? उनसे हम रिक्वेस्ट ही करना चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी चेंज करें। आप इस घर के जो मोहम्मद शरीफ नामी शख्स हमारे साथ हैं, ये पंचायत बेरा वार्ड नंबर 5। हम शरीफ साहब से जानना चाहेंगे कि ये इतनी नजदीक जो लाइट है, क्या आपको डर नहीं लगता? ये जो लाइट है इसके से डर नहीं लगता? डर तो लगता है ही। फिर क्या करा, मेरे बच्चे में कितने मेरी बिजली वाले महकमे को कहा जाकर, वो बोलते हैं यार पोल नहीं मेरे पास, आप कीमती लो, ये करो। हम कहाँ से? पोल तो पंचायत में अभी आ रहे हैं, लगातार पंचायत में आ रहे हैं। मैं गरीब बंदे कौन देना है, नहीं ना देने में। क्या मांग करना चाहते हो? पोल लगना चाहिए ना, नहीं था कोई बच्चा मेरा मर गया था, कौन जिम्मेवार है? गवर्नमेंट वाले जिम्मेवार है। इनके ही भाई हैं हमारे साथ, हम उनसे जानना चाहिए। जी, आपका नाम बताएंगे और क्या? मोहम्मद असलम। असलम जी, क्या कहना? बस सर, ये आपको सामने दिखाई दी है चीज में कि तार जो है, कितना टाइम हो गया इसको तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। ये ऐसे ही लटकी? हाँ, ऐसे ही लटक दी है। तो लेन में रहता, देख कर चला जाता, किसी ने नहीं ठीक किया। हैरानगी की बात है कि यहाँ मतलब कोई भी आएगा, अगर वो इस जगह को देखेगा तो यकीनन चौंक जाएगा, क्योंकि बिल्कुल नजदीक और ये इसके सहारे ये लाइन खड़ी है। न जाने किस वक्त किसी बड़े हादसे को ये चीज जन्म दे सकती है। महकमा पीडीडी है जो वो गफलत की नींद से जागे और कम से कम जो वार्ड नंबर 5 बेरा की है, इसमें जो बिजली का निजाम है उसे दुरुस्त करे ताकि यहाँ के लोगों की जो जान है उसका तहफ़्फ़ुज़ हो सके। रिपोर्ट के साथ आपके सामने फिर रूबरू होता हूं, तब तक के लिए अपने मेजबान एजाज कोहली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।